के टैंक में पानी भर गया तो उसने मौका देकर चुके से भागने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह तेज बहते पानी के साथ खींचकर नाले के पाइप में जा गिरी। वो पाइप टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर नीचे की ओर जाती रही और आखिरकार वह एक बड़े पानी के भंडार तक पहुंच गई। वह थोड़ी देर के लिए वहां आराम करने लगी, मगर जल्द ही पानी का बहाव उसे फिर से अंधेरी, नम और दुर्गंध भरी नाली में ले गया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या है, इसलिए वो पूरी ताकत से संघर्ष करने लगी, लेकिन किस्मत की लहरों से वो खुद को बचा नहीं सकी। आखिरकार वह शहर के किनारे खुले समंदर में जा गिरी और उसके साथ बहकर पहुंचा ढेर सारा कचरा भी। पहली बार इतने विशाल समुद्र को देखकर भेल डर गई। वो धीरे धीरे समुद्री घासों के बीच से निकलकर नरम नरम मूंगे कोरल के बीच जा छिपी। वहां की अनजानी और रंग बिरंगी जीव जंतुओं ने उसका ध्यान खींच लिया। तभी सामने से एक सुंदर रंगों से चमकती स्वेलोटेल मछली तैरती हुई आई। उसका शरीर चौड़ा था, लेकिन सामने से देखने पर कागज जितना पतला लगता था। पास ही बिल्ली जैसी शक्ल वाली कुछ मछलियां अपने बच्चों के साथ टहल रही थी। शायद पानी के प्रदूषण के कारण उनका यह अजीब रूप बन गया था। व्हेल ने जिज्ञासा से उनके करीब जाकर अभिवादन किया, लेकिन उनमें से एक छोटे बच्चे ने इतना जोर से दहाड़ा कि डर के मारे व्हेल पूंछ हिलाती हुई भाग खड़ी हुई। लगता है जहां भी बिल्ली जैसी शक्ल हो वहां व्हेल का गुजारा नहीं। वो डर के मारे एक बड़े सी के अंदर जा घुसी, मगर वहां पहले से ही एक सी कछुआ रहता था। वो गुस्से में फट पड़ा और व्हेल को खूब डांट दिया। व्हेल ने आगे बढ़ते हुए एक विशाल झींगा लॉबस्टर को देखा, लेकिन वो भी बात करने के मूड में नहीं था। उसने व्हेल को धक्का देकर भगा दिया। थोड़ी दूर उसे एक अजीब जीव दिखा जो आधा समुद्री घोड़ा था और आधा गधा। व्हेल को लगा कि ये तो अच्छा स्वभाव वाला लगा है। उसने दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो छोटा जीव डर कर एक बड़े समुद्री घोड़ा गधे की पीठ के पीछे छिप गया। बड़ा वाला जब घास खा रहा था तो व्हेल को पास आते देख उसने ढेर सारे बुलबुले छोड़ दिए और उसे अपने इलाके से भगा दिया। अब बेचारी व्हेल निराश होकर एक चट्टान के पीछे जा छिपी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे कहां जाए, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि एक डरावना शिकारी उसी ताक में है। एक विशाल केकड़ा जिसके पंजे तेज कैंची जैसे थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और अनजाने में एक बड़े ऑक्टोपस 8 भुजाओं वाले जीव के टेंटेकल पर जा चढ़ी। केकड़े ने चाल चली और पीछे से हमला करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसने ऑक्टोपस को जगा दिया। यह देखकर केकड़ा डर गया, क्योंकि वह जानता था कि वो ऑक्टोपस से नहीं जीत सका। इसलिए उसने शिकार छोड़ दिया और भाग निकला। अब व्हेल का सामना उस विशाल ऑक्टोपस से हुआ। उसे देखते ही व्हेल के तो होश उड़ गए। वह तुरंत भागने लगी, लेकिन ऑक्टोपस ने अपने चूषण वाले हाथों से उसे मजबूती से पकड़ लिया। काफी कोशिशों के बाद वह छूटकर एक बड़ी चट्टान के पीछे जा छिपी, मगर ऑक्टोपस के 2 टेंटेकल धीरे धीरे उसे पीछे आ रहे थे। व्हेल ने चालाकी दिखाई। उसने फुर्ती से घूमते हुए ऑक्टोपस के दोनों हाथों को आपस में फंसा दिया। वो राहत की सांस ले ही रही थी कि पीछे से वही केकड़ा फिर प्रकट हुआ और अब उसने पागलों की तरह अपने पंजे चलाने शुरू कर दिए। लेकिन इस बार हालात बदल गए। उससे भी बड़ा शिकारी आ गया। एक हरी सिर वाला शार्क बिजली की तरह आई और उस केकड़े को एक ही बार में निगल गई। अब शार्क का निशाना व्हेल थी। व्हेल ने भागते हुए पास से एक डूबी हुई पुरानी जहाज को देखा और एक योजना बनाई। वह शार्क को उस जहाज के अंदर ले गई, फिर संकरे रास्ते से निकल गई, जिससे शार्क अटक गई। शार्क ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और फिर पीछा करने लगी। व्हेल उसे घुमाते घुमाते सुनहरे मूंगों के जंगल में ले गई। जब शार्क ने वहां से सिर निकाला तब तक व्हेल बब्बल लिफ्ट पर सवार होकर ऊपर की ओर जा रही थी। शार्क फिर भी नहीं मानी। उसने अपने साथ के छोटे केकड़ों को इशारा किया कि हमला करो। उन्होंने बुलबुलों को चीर दिया और सैकड़ों छोटे बुलबुले